गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माई चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। पहले तो आई मिस्ड यू सो मच। आप लोगों को मैंने बहुत मिस की है बिकॉज़ आप लोगों के साथ बात करना मुझे बहुत पसंद है, जिस पे आपको मैं बहुत बड़ा लाइफ अपडेट देने वाली हूँ। एंड टैगलाइन देख के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया होगा कि क्या है वो। सुबह स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग मेरे लिए तो स्टार्ट ही हो चुका है। एंड काफ़ी मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मोटिवेटेड खुद रहूँ ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे जो व्लॉग्स आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, आप लोगों को पॉजिटिविटी दें, सो दैट आप थोड़ा जोश के साथ अपने लाइफ में भी आगे बढ़ो। एनीवेज मैं ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनूँगी, बट आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर डेली बेसिस पे जो ब्यूटी कंटेंट है वो मैं अपलोड किया करती हूँ, बिकॉज़ यू गाइज आर लविंग देम सो मच। आजकल इतने सारे प्यार मिल रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल फॉर दैट। बट ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो एंड आपको पता चल चुका है दैट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड इतने दिनों से मैं आप लोगों को क्या छुपा रही थी, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या है। बहुत दिनों से लाइक आई थिंक मैं अक्टूबर नवंबर से ही मैं आपको बता रही थी आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग। कुछ चल रहा है बिहाइंड द कैमरा, मैं आपको बताऊंगी जब टाइम आएगा। फाइनली वो टाइम आ चुका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दैट यस, मैंने फिर से जो अपना स्टडीज़ है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दी है। करंटली आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन साइंस। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं स्टडी स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ मैंने सोचा था, बहुत कुछ प्लान किया था, ट्राई किया था, ऐसे ही मैंने स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो जब यूट्यूब करते हुए यूट्यूब जब स्टार्ट किया था तो एज अ साइड की तरह मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में इट वाज माई मेन जॉब। जब अयान्स हो गया तो मेन जॉब हो गया था, बिकॉज तब मैं अयान्स के साथ और कुछ कर नहीं सकती थी। तो यूट्यूब मेरे लिए एक मेन था, वही उसी के पीछे मैं अपना टाइम स्पेंड करती थी। बट देन अभी जब अयान्स बड़ा हो गया है एंड मेरे पास और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो एक ही जगह पे स्टक्ड रहे, राइट? क्योंकि फ्रेशर्स के लिए आप लोगों को पता होगा कितना वो लोग ऑफर करते हैं। जो लोग ऑलरेडी फ्रेशर जॉब किए हैं उन लोगों को पता होगा, वो भी काम करके दिन में 7-8 घंटे काम करके मैं सेम सैलरी पाऊँ तो क्या फ़ायदा है ना? एंड मिस्टर मोती मुझे हमेशा से बोलते हैं कि तू हमेशा ये मत सोच कि तुझे अर्न करना है, वो तो ऑलरेडी कर रही है, तो ये सोच कि आगे कैसे बढ़ना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड डू माई मास्टर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब, इट्स बिकॉज ऑफ यू नॉलेज ऑल्सो। नॉलेज बहुत ज़रूरी है एंड वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेशर जॉब के पीछे अभी 8 to 9 आवर्स पर डे दूँ, उससे अच्छा है कि मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूँ। एंड मैंने साइंस ही चुना क्योंकि मेरा जो बेस सब्जेक्ट है वो साइंस है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरी जो +2 है, ग्रेजुएशन है एंड एवरीथिंग मेरा साइंस में ही है। तो आई थॉट कि साइंस ही बेस्ट रहेगा। एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी जनवरी से। मतलब इन सारी चीज़ों को छुपा के रखना इतना मुश्किल है कि मैं क्या बताऊँ, बट फिर भी आई डिड इट, क्योंकि ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी तो आप लोगों से छुपाना थोड़ा इजी रहा। सो एनीवेज मैंने एडमिशन जनवरी से कर लिया था एंड मैंने एडमिशन कराया इग्नू में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। मेरे सारे बुक्स आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। उसके साथ साथ आज मेरे जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे फेस टू फेस इंट्रोडक्शन के लिए बुलाए हैं, तो वहाँ पे भी मैं जाने वाली हूँ। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत मोमेंट जो है कैप्चर करूँ। तो आज से मेरा जो स्टूडेंट लाइफ है वो भी स्टार्ट हो रहा है। आज से नहीं, एक्चुअली जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। मैं काफ़ी सारे क्लासेस जो है ऑनलाइन अटेंड भी कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये एकदम फेस टू फेस होने वाला है तो आप लोगों के साथ ये पहला एक्सपीरियंस मैं फेस टू फेस शेयर करने वाली हूँ। तो ये 2 साल का रहेगा ऑब्वियसली मास्टर्स जो है, तो ये साल तो आधा हो चुका है और नेक्स्ट ईयर है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यस, एक न्यू, मैं वही बोल रही थी कि मैंने जो चीज़ में हाथ लगाई है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे प्लेटर में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी जो है उसको भी कंटिन्यू करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अपने घर को भी संभालना है। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव अ बेबी, सो I have so many things in my platter right now. I am completely fully busy. आप अगर मेरे रूटीन देखोगे, अगर डेली रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो हो सकता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये कैसे क्या करती है, बट आई एम डूइंग इट, यू गाइज।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। एक्चुअली आज मैं रीजनल सेंटर जाने वाली थी। ये जो टी शर्ट आप देख रहे हो मिश्रा मोहंती मेरे लिए मदर्स डे स्पेशल ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज न्यू पहन के मैं जाती हूँ। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट हुई थी, काफ़ी नर्वस थी मैं, बिकॉज फर्स्ट डे मतलब बहुत गैप हो गया है। इट्स बिन 5 to 6 years। बहुत दिनों के बाद कॉलेज जाना, वो माहौल, टीचर्स, फ्रेंड्स, तो बहुत ही डर तो लग रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट। आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सा सिंपल मेकअप करके जाऊँ एंड ओवर द टॉप ना लगूँ। तो मिश्रा मोहंती सेड कि चलो उसके सामने, कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा कुछ पिक्चर्स लेती हूँ, इन्हें याद रहेगा कि फर्स्ट डे है कॉलेज में आफ्टर सो लॉन्ग। तो ये आपको मैं अंदर का जो कैंपस के अंदर का व्यू है वो मैं दिखा रही हूँ। अंदर जो बहुत ही मतलब स्पीच वगैरह हुआ एंड हम लोग को रिफ़्रेशमेंट भी दिए। ये रिफ़्रेशमेंट जब हमको मिला तो एकदम कॉलेज वाला, हम लोग बात ही कर रहे थे आपस में कि कॉलेज वाला टाइम याद आ गया। ऐसे बिस्किट, फ्रूटी ये सब वैसे मिलता था ना रिफ़्रेशमेंट में, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लॉन्ग टाइम, मतलब अराउंड 1:30 हो गया था जब ख़त्म हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये रहा। ओके गाइस, तो मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। इतना टाइम लगेगा, इतना लेट होएगा मुझे नहीं पता था। मैं लिटरली 9:30 बजे गई थी एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 2 एंड बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, उन्होंने कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए दिया था। इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था क्योंकि एकदम कॉलेज एंड स्कूल के दिन याद आ रहे थे। रिफ्रेशमेंट के लिए उन्होंने बिस्किट एंड क्या बोलूँ, फ्रूटी, ये सब कुछ दिया था, तो बहुत ही मतलब याद आ रहे थे कि जो स्टूडेंट वाले फीलिंग। हालांकि अभी इस तरह के स्टूडेंट मैंने देखे, अराउंड 300 स्टूडेंट वहाँ पे थे। बहुत सारे ऐसे एजेड पीपल, कोई जॉब कर रहा है या फिर जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत एजेड, लाइक मेरे मम्मी पापा के एज के जो लोग हैं वो भी मास्टर्स कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी। उन लोगों को भी देख के बहुत ही अच्छा लगा कि अभी तक लोगों का मतलब इतना इंटरेस्ट है कि वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। सो अच्छा लगता है ऐसे देख के। माहौल बहुत अच्छा था, इतना लंबा चला स्पीच सेशन एंड इंट्रोडक्शन सेक्शन कि मैं क्या बताऊँ सेशन। सो एनीवेज मैंने काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने इस तरीके के माहौल में एंट्री किया था, तो अच्छा लग रहा था। मुझे आने का मन नहीं कर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी सारे मेरे पास जो बेटे थे उनके साथ मैंने बातचीत भी की, फ्रेंड्स भी बनाए, बहुत ही अच्छे लगे। सो एक्चुअली हमारे जो रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर, दोनों अलग अलग जगह पे है। आज मैं जहाँ पे गई थी वो रीजनल सेंटर था। मैंने ट्राई की कि कुछ वीडियोज़ एंड क्लिप्स में ले सकूँ, फोटोज़ वगैरह, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि सभी एक्साइटेड थे, सभी कुछ ना कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। एंड मिश्रा मोहंती मुझे आज इतना हेल्प किया कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सुबह से मैं गई थी तो ना ही मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, ना ही मैंने लंच बनाया है, क्योंकि मेरे घर में खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं आता है। हम ज़्यादातर बाहर से मंगवा लेते हैं, नहीं तो बाहर ही जाके खाते हैं, नहीं तो मैं खाना बनाती हूँ, नहीं तो मिश्रा मोहंती छुट्टी में होते हैं तो वो बनाते हैं। हम कुछ इस तरीके से खाना बनाने का प्रोसेस करते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं गई थी अपने काम में, मिश्रा मोहंती ब्रेकफास्ट भी करवाया है, उसको सब कुछ कराया एंड देन लंच भी बना के गए सो दैट मैं वहाँ से आके खा सकूँ। एंड क्योंकि उनका छुट्टी नहीं था, क्योंकि वीकडे है, ऑब्वियसली आज वेडनेसडे है, तो वो मुझे क्या किया, ड्रॉप करके फिर से ऑफिस गए अटेंड करने के लिए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी मेरे लिए वहाँ से ब्रेक लेके यहाँ पे थे, अयांश को देखभाल कर रहे थे। सो आई फील सो लकी, आई फील सो गुड, आई फील लाइक अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते ना, कभी मैं नहीं कर सकती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आप कैसे कर सकते हो अकेले इतनी सारी चीज़ों को मैनेज, मैं रोबोट तो हूँ नहीं। सो एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने बोला था कि तुम जो भी करोगे आई विल बी देयर विद यू, एंड वो एक्चुअली में हमेशा से मेरे साथ हैं एंड अभी तक वो ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ करें जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो। एंड चलो मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में जा रही हूँ एंड फिर बहुत ज़्यादा बात करने लग जाऊंगी। सो एनीवेज मैं जा रही हूँ, फटाफट से चेंज करूँगी, देखती हूँ मिश्रा मोहंती क्या बनाया है, तो मैं और अयांश हम दोनों खा लेंगे क्योंकि मिश्रा मोहंती आते आते उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी ऑफिस से। सो मुझे तो बहुत जोर की भूल गई बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी। सो यस, चलिए फटाफट से चेंज करते हैं एंड मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। Okay, so basically these are all of my books. Basically 9 books are there. So yeah, I'm super excited. Guys, whatever you do, wherever you are, like आपका काम पीछा कभी नहीं छोड़ता है। So अभी मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। आज यू गाइस नो थोड़ी देर पहले आके मैं पहुँची, लंच की मैं, एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ ब्रांड दैट उनको आज अर्जेंट वीडियो चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसको फिल्म करूँगी, एडिट करूँगी एंड अपलोड करूँगी। सो इट्स 2:30, आई डोंट हैव एनी टाइम। मुझे 5 बजे तक वीडियो को एडिट करके डालना है, वो भी फिल्म करके। सो यही मैं बोल रही थी कि आपका
मतलब मैं कैसे बिजी रह रही हूँ, लाइक दिस ओनली। ये जनवरी से ही चल रहा है मेरे साथ। सो इट्स 5:30 में छोटा सा नैप लेके उठ चुकी हूँ बिकॉज बहुत टायर्ड फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ अभी बाकी की चीज़ें शेयर करती हूँ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन पास्ट फ्यू मंथ्स कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया एंड ऐसा कुछ कर रही हूँ। सो द थिंग इज़, मैं आराम से मेरी जो फेवरेट काम है मेकअप वीडियोस क्रिएट करना, जो कंटेंट क्रिएट करना, वो मैं कर रही हूँ। तो उसको छोड़ के 9 to 5 जॉब करना, वो सेम सैलरी के लिए मुझे कुछ बेट नहीं रहा था। मुझे हमेशा से मेरे लाइफ में अधूरी सी फीलिंग आती थी बिकॉज़ मुझे लगता था कि यार मुझे पढ़ाई और करनी चाहिए थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई थी। तो अभी मुझे परफेक्ट मौका मिला है कि मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि मेरा एज भी इतना नहीं हो गया है कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। द ओनली थिंग इज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई विल डू इट बिकॉज़ मुझे पता है मैं कर पाऊँगी। एंड मेरे अंदर ना बहुत जोश है, मेरे अंदर ना एक कीड़ा है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे चाहे आप 50 काम दे लो, मैं कर लूँगी, लेकिन खाली नहीं बैठ पाऊँगी। सो इसलिए मैंने डिसीजन लिया था दैट आई विल गो विद माई हायर स्टडीज़, जो कि आगे जाके मुझे कुछ नहीं, मैंने अभी तक अपने जॉब के बारे में या फिर ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि स्टडीज़ करने से या फिर मेरी क्वालिफिकेशन जो पढ़ाई गेन करने से कुछ नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है, लाइक लॉस मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इससे मैं कुछ ना कुछ गेन ही कर रही हूँ। अभी से मेरे जो क्लासेस है वो तो जनवरी से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुके थे, लाइक ऑनलाइन सेशंस, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो ऑनलाइन क्लासेस ही ज़्यादा रहेंगे। लेकिन मैंने साइंस लिया है तो इसमें ना थोड़े से प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब होते हैं, तो इसको जाके हमें खुद वहाँ पे करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा क्लासेस। तो यहाँ पे पास में स्टडी सेंटर है, यहाँ पे रीजनल सेंटर है, सब कुछ यहाँ पे। आज मैं जहाँ पे गई थी वो रीजनल सेंटर था, तो स्टडी सेंटर में जाके मुझे सारे प्रैक्टिकल्स एंड लैब जो है वो करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से अपना जो स्टडी लाइफ है वो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। मैं नहीं कर पाई थी, चलो किसी भी XYZ रीजंस की वजह से, बट नाउ वी आर बैक एट इट। मुझे पता है थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन करना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम वगैरह भी देने होंगे एंड फिर क्लासेस भी अटेंड करने होंगे वीकली ट्वाइस ऐसे करके। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। एंड या बहुत ही अच्छा फीलिंग है ये। मैंने सोचा कि आप लोगों को इसीलिए थोड़ा सा मैं जैसे मैं आपको बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला, मैं कैसे क्या करूँगी, बट यू नो व्हाट, जब आपके दिल में जिद होना कि करूँगी करके तो हो ही जाएगा। एंड चलो ठीक है, ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं और बाकी जो आधा है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। वंस एग्जाम्स आर डन तो वी आर सेट टू गो। सो यस, काफ़ी अच्छा फीलिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि मैं आपको बार बार ऐसे वीडियो में नहीं बोलूँगी कि कुछ काम है। नाउ आई कैन टेल यू कि मुझे क्लासेस है, नाउ आई कैन टेल यू कि मुझे कॉलेज जाना है, नाउ आई कैन टेल यू कि मुझे उसमें पढ़ाई करनी है। ये सब मैं आप लोगों के सामने शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इतने लेटों से, लाइक लिटरली 6 मंथ से ये मेरे पेट में रह के इतना सस्पेंशन क्रिएट हो रहा था कि मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ ही दिया। बिकॉज मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं कैसे ऐसा आधा अधूरा बात रख के पेट में आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, लाइक हो नहीं पा रहा था। तो डेली व्लॉगिंग में ऐसा होता है ना कि अगर आपको सब पता है, सब जानते हो, तभी जाके आप फुल फ्लेजली व्लॉगिंग कर पाते हो। आधा अधूरा, इसे आधा छुपा के आधा दिखा के कैसे आप व्लॉग बनाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट नाउ आई कैन शेयर विद यू एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। मेरे सारे व्लॉग्स इसके बाद देखते रहना, बिकॉज ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में भी व्लॉग्स आते हैं, उनको भी एंजॉय करना। I am super excited for my new life, new step and new adventure, because obviously अब इसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं आगे अपने लाइफ में क्या डिसीजंस लूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं। बिकॉज अभी पहले क्या मैं एकदम खुल्लम खुल्ला थी कंटेंट क्रिएशन में, मुझे ऐसे कुछ था नहीं, मैं जब चाहे यहाँ जाती थी, जब चाहे वो करती थी। अब ऐसा नहीं है, अब मुझे उसके हिसाब से, मेरे स्टडीज़ के हिसाब से, मेरे क्लासेस के हिसाब से सब कुछ करना है। सो या इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो आप लोग ज़रूर इस फेज़ को भी एंजॉय करना। आपको अभी मेरे लाइफ का लाइक स्टूडेंट लाइफ भी आपको दिखेगा मेरे लाइफ में। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बोल के ही दैट आई एम बैक एट इट। सो या यू गाइस, दैट्स इट फॉर माय टुडेज व्लॉग। आई होप कि आप ढेरों सारा विशेस, लक एंड प्यार दोगे इस व्लॉग के बाद। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट I am expecting only love and affection and wishes. So yeah, you guys, that's
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय।